सेठी साहब, अब हमारे पास आ जाती हैं इस तरह तीन पॉसिबल ऑप्शंस, मुमकिन ऑप्शंस। वो ये हैं कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन, दूसरा है कि जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए, तीसरा ये है कि एक लंबा इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो चले। ये तीनों ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत और जो पीटीआई है, खान साहब हैं, इनकी सेटलमेंट कहाँ पर होगी? कौन सा ऑप्शन जो है वो इनके लिए सूटेबल है? देखिए, पहले तो वो तीसरी वाली बात शुरू कर लेते हैं, बिकॉज वो आसान है उसको, कि जी क्या कोई लंबा इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। जब ये बात छिड़ी थी जो मैंने की थी, फवाद चौधरी साहब तो अब कर रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर कोई लंबी केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए ताकि इन्हें मुश्किल फ़ैसले ना करने पड़े, मगर हुकूमत इलेक्शन ना हो और इनको मौका मिल जाए अपने आप को रीग्रुप करने का। दरअसल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। ना आसिफ जरदारी साहब ये सोच रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं। और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जब वो गवर्नमेंट में बैठे हैं और कोई ख़तरा नहीं है जाने की, छुट्टी होने का, तो वो क्यों छोड़ के जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों इलेक्शन क्यों वो डिज़ोल्व करें और फिर कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी आप 3 महीने की जगह पे 9 महीने दें। तो इनको क्या फ़ायदा होगा उसमें? गवर्नमेंट में तो ये होंगे नहीं। तो इनके तो किसी इंटरेस्ट में नहीं है कि किसी सूरत में भी ये गवर्नमेंट छोड़ें या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट अभी आए। केयर टेकर गवर्नमेंट उसी वक्त आएगी जब ये तैयार हो जाएंगे छोड़ने के लिए, जो कि पहले हमने डिस्कस किया कि जून जुलाई में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये जो बात है ना कि जो चौधरी साहब ने जो बात की है फवाद ने, ये बिल्कुल इसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैंने जो बात की थी उस वक़्त कि जी ये मुमकिन है कि सितंबर में, अब तो सितंबर गुजर गया, मगर उस वक़्त ये बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ नवंबर से पहले, जबकि आर्मी चीफ़ की तब्दीली होनी है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को हम नहीं करने देंगे, तो उस वक़्त ये एक बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस गवर्नमेंट को कहे, क्योंकि इमरान खान को भी थोड़ा बहुत अकोमोडेट करना है, इस गवर्नमेंट को कहे जी आप घर जाएं और इनको घर भेज दें सितंबर में, फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए। जनरल साहब बैठे होंगे, जनरल साहब की ख्वाहिश ये होगी कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट थोड़ी लंबी चले, ठीक, ताकि ये इसके दौरान IMF का प्रोग्राम हो, ठीक हो जाए सारा कुछ, और इनको भी 6 माह और मिल जाए। तो उस वक़्त ये हो सकता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट कोई बहाना बना के और सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहे जी 3 महीने नहीं, हमें तो 6 महीने चाहिए, अभी ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट हो रही है, फाइनेंशियल ये हो रहा है, डिगड़ा ये हो रहा है। और इसलिए, और क्योंकि हम पोजीशन में नहीं हैं कि हम नया आर्मी चीफ़ लगाएं, वो तो एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। तो फिर ये जो इस वक्त जो चीफ़ आया, जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे हुए, इनको एक टेम्प्रेरी एक्सटेंशन मिल जाए उस वक्त तक, जब तक हम चले नहीं जाते, इलेक्शन हो नहीं जाती। इसी की थीम जो है, वेरिएशन इसी की इमरान खान साहब ने बाद में भी पेश की कि जी आर्मी चीफ जो हैं इलेक्शन करवाएं, उसके दौरान ये रहें, जब इलेक्शन हो जाए तो फिर तो 6 माह उधर वही बात हो रही थी और इधर भी 6 माह की बात हो रही थी। तो ये घूमती फिरती आ रही थी, मगर ये उस वक्त बातें हो रही थी जबकि अभी नवंबर आया नहीं था और ये डेट आ नहीं गई थी तब्दीली की। तो उस वक्त ये खदशा था कि शायद कोई इस किस्म की साजिश हो जाए, इस गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी जाए। ये नहीं कि ये गवर्नमेंट खुद घर जाए, फिर केयरटेकर्स आएँ, उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, चीफ़ की भी एक्सटेंशन हो जाए। इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया अब वो ऑप्शन जो है ना कि जी लंबी केयरटेकर आए और ये वो नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब तो एक मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है और वो जाना नहीं चाहती। उस वक्त तो आप ज़बरदस्ती निकाल रहे थे ना उनको, तो फिर ये जो लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे थे उन्होंने ही फिर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त भी ले लेनी थी कि थोड़ा लंबा खींचिए। अब तो वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए इनका जो कहना है और जो मैंने उस वक्त कहा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उस वक्त एक सिचुएशन थी, वो टुल गई। अब नई सिचुएशन है। इस सिचुएशन में किसी सूरत में भी ना आसिफ जरदारी ना नवाज शरीफ चाहेंगे कि कोई केयरटेकर गवर्नमेंट इस स्टेज पे आए, खा वो 3 माह के लिए आए, खा वो 9 महीने के लिए आए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। इस वक्त वो बैठे हुए हैं, तकड़े हैं, कोई इरादा नहीं है जाने का। और इस वक्त तो इमरान खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि बातचीत कर लें, वो कहते हैं अनकंडीशनल बात करते हैं, ये कहते हैं इलेक्शन के ऊपर बात करें। अभी आके यहाँ बात अटक गई है। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, अनकंडीशनली हमसे बात करें, पार्लियामेंट में वापस आएँ, बैठें यहाँ,
फिर बात करते हैं आपसे, और भी बड़े इश्यूज हैं। एहसन इकबाल ने भी वैसे कहा है कि एक और मुस्बत यू टर्न लें और असेंबली आ में आए, जाए। हम इलेक्शंस पर बात, मैंने इलेक्शन भी- इस्लाहात पर बात मैंने करते भी यही हैं। कहा था, आपने भी कल भी ये बात यही की। बात कही कि जी यू टर्न लें और आ जाएं अब, वो और आपके लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, तो इनका ये मौक़िफ़ है पीटीआई वालों का, नहीं नहीं रास्ता है। और वो क्या रास्ता है कि हम ये जो आपका अगला सवाल था कि डिज़ोल्व करते हैं असेंबलीज प्रोविंशियल, जो कि मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टेज आएगी, खान साहब ये भी सोचेंगे। अब वो स्टेज आ गई है कि अब खान साहब सोच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी फेल हो गई, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, हम पार्लियामेंट भी छोड़ के आ गए हैं, अब जाने के लिए कोई जवाज़ नहीं मिल रहा, फेस सेविंग नहीं मिल रही, अब गालियाँ पड़ेंगी कि लो जी फिर यू टर्न मार के आ गए हो। तो इसलिए अब वो ढूंढ रहे हैं रास्ता। अब उस रास्ते के अंदर असद उमर साहब भी रास्ते दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी रास्ते दिखा रहे हैं ठीक। और आपके मगर वो प्रोग्राम्स देख के। और मैं नहीं, बहरहाल वो तो जो भी है, मैं तो लॉजिकली बात कर रहा था। तो अब बात यह है कि कहीं ना कहीं जाके तो ऊँट बैठेगा ना, ऐसे तो बात चल नहीं सकती। और बात अब वहीं आ गई है कि खान साहब की आखिरी धमकी है ये कि मैं डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक। और उस डिज़ोल्व जो करना है प्रोविंशियल असेंबलीज, इसके दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर डिज़ोल्व करना है इनको तो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये या भी करें या 2-3 महीने के अंदर अंदर करें, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट फैसला करती है कि हमने जून जुलाई में इलेक्शन कराने हैं, तो कानून के मुताबिक उस इलेक्शन से 4 माह पहले आप बाई इलेक्शन नहीं करा सकते, डिस्क्वालीफाई होकर आप बाहर रिज़ाइन करके बाहर आके बाई इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अगर जून में या जुलाई में इलेक्शन होने हैं तो इसका ये मतलब है फरवरी में अगर आखिरी वक्त है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो फरवरी तक ये डिज़ोल्व हो जाएं और बाई इलेक्शंस ऑर्डर हो जाएं। मगर अगर ये फरवरी तक ये लोग बैठे रहते हैं और धमकियाँ देते रहते हैं, फिर इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हमने इलेक्शन जो है जून जुलाई में कराने हैं और अल्लाह खैर सल्ला, तो फिर ये डिज़ोल्व भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मगर अभी सूरत हाल ये है कि अभी इनके पास ये ऑप्शन है। अब बात यह है कि क्या ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे या इस ऑप्शन के ज़रिए कोई नई नेगोशिएशन करेंगे। खान साहब की कोशिश है कि इस ऑप्शन के ज़रिए नई नेगोशिएशन हो, जिसका हवाला फवाद चौधरी भी दे रहे हैं और असद उमर साहब भी दे रहे हैं। और मैं आपको अगली बात भी पेशन गोई कर दूँ, अभी तक तो यहाँ तक बात आई है ना कि जी 2 महीने वो छोड़ दें, 2 महीने असी छोड़ देने, तो जून जुलाई की गल हो सकती है। आ गई ना असद उमर साहब। अगली बात आएगी कि अच्छा फिर अब कैसे जाएं हम पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए भी तो कोई जवाब चाहिए ना। तो फिर ये बातें आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि चले फिर हम आते हैं पार्लियामेंट, मगर वहाँ आके हम ये 2-3 कानून साजी इकट्ठे करते हैं। आप इस पर इत्तेफाक कर लें कि हम आते हैं असेंबली में, वहाँ बैठ के हम बातें करते हैं कि इलेक्शन आगे कब होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, बिकॉज जाहिर है इनका हक बनता है अगर ये बैठे में इन ऑपोजिशन, तो वो बातें भी हम करेंगे। मगर उससे कबल हमसे कोई पहले बात कर लें कि हम आते सार कोई 1-2 कानून जो हैं वो हम आपके साथ मिल के पास करेंगे। अच्छा। और ये जो प्रपोज़ल आएगी, कभी इधर से आएगी कभी इधर से आएगी, मैं आज आपको पहले ही वो बता देता हूँ। वो ये होगी कि देखिए इमरान खान ने तो ये तस्लीम कर ही लिया है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, बड़ी गलती हो गई। और अब खान साहब ने यू टर्न ले लिया ना, अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी। उस वक्त तो आर्मी चीफ आपकी जेब में, आप उनकी जेब में थे, तो आप तो एक दूसरे कहते हैं ना कि बैक स्क्रैचिंग कर रहे थे, और आप तो आगे आगे बढ़ के उनको आप दे रहे थे। और उसके बाद DGI ने भी ये कहा कि एक्सटेंशन, जब इस दफ़ा फिर ऑफर की थी एक्सटेंशन के लिए, ताहयात एक्सटेंशन ले लें, ताहयात एक्सटेंशन बात की थी ना। जी, तो ये तो तैयार थे, एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी देने के लिए भी तैयार थे, ताकि जान साड़ी छुटे, फिर आगे देखा जाएगा कि। तो अब ये नया इन्होंने यू टर्न लिया है। अब ये यू टर्न ये है कि क्या हम दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। ये एक्सटेंशंस तो ना आपको सूट करती है ना हमको सूट करती है, फ़ौज वैसे भी पीछे हट रही है, तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर इस वक्त एक कानून पास कर लें बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन कि अब आगे से कोई एक्सटेंशंस नहीं होंगी। ठीक, ये अब आएगी बात इधर से इधर से इधर से, यानी इमरान खान सियासतदान बनने जा रहे हैं अब। जी। अब वो कोशिश करेंगे कि नून लीग को और आसिफ जरदारी साहब को कहा जाए कि देखिए गलती आपसे भी हो गई थी, हमसे भी हो गई थी, चले अब आप ये फ़ौज को बाहर, एक दफ़ा बाहर गई है, इसको बाहर पक्का कर दें। और ये जो
एक्सटेंशन की बात होती है ना, जिसकी वजह से सारी इंस्टेबिलिटी हो जाती है और आर्मी चीफ जो है वो प्रेशर डालते हैं आके कि हमें करें और हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, अपोजिशन जो है गले पड़ी हुई होती हैं, तो सारे भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कोई कहता है मैं आपको पहले देता हूँ, कोई कहता है मैं आपको पहले देता हूँ। तो ये बात को ख़त्म ही क्यों ना कर दें, आए हम आपके साथ बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर और कानून तब्दील कर देते हैं कि आगे से कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। वो जो पिछला कानून हमने पास किया था 2019 में, किया था ना 2019-22 में 20 में, तो उसको भी ख़त्म करके एक नया कानून बनाया है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सटेंशन। अच्छा, अब बात ये आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से ये प्रपोजल आएगी कि ये एक फेस सेविंग डिवाइस होगी कि अगर आप ये इत्तेफाक करते हैं इसके ऊपर, या और ये भी कि चले EVMs वगैरह कोई ना कोई फेंक देंगे, मगर ये बड़ा इस चीज़ के ऊपर करेंगे। खान इज़ वेरी कंसर्न। तो अब बात यह है कि हर एक बात तो हुकूमत की होती है ना, कानून साजी तो हुकूमत ही करती है। तो खान साहब आप इधर जा रहे हैं, अब अगर मैं बैठा हूँ नवाज शरीफ साहब की जगह पे, तो मैं सोचूं लो जी हुण साडी वारी आई तो तुसी कहंदे हो कानून ही ख़त्म कर दिए। असी तो बड़ी लड़ाई झगड़ा करके आसिम मुनीर साहब ने लगाया है, और असी एवं नहीं लगाया। साडा ख्याल है कि वो कम से कम होर कुछ नहीं तो न्यूट्रल रहेगा। तो अब आप चाहते हैं कि हम ये कि पता ही काट दें, और आपके तो हक में जाएगी ये बात, मगर हमारे हक में जाएगी या नहीं जाएगी इस वक्त की, इसकी क्या ज़रूरत है। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी 3 साल पड़े हैं, उस वक्त कर लेंगे। आपकी हुकूमत होगी तो आप कर लीजिएगा, हमारी हुकूमत होगी तो हम कर लेंगे, इकट्ठे मिल के कर लेंगे। मगर अभी तो करने से ये है, आप बेसिकली ये चाह रहे हैं कि सारा बोझ अब जो है ये हम उठाएं। एक्सटेंशन देने वाली तारीफ तो आपने ले ली, अब एक्सटेंशन ख़त्म करने वाला बोझ आप हम पे डाल रहे हैं। तो हम क्यों करें ये, इसकी क्या ज़रूरत है। हम नहीं मानते ये बात, और ये कभी नहीं कोई कहेगा कि हम नहीं मानते। ये कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएँ ये भी करेंगे, ये भी बात करते हैं, ये भी बात करते हैं। इनको एक मौका मिल जाएगा कि जी हम ये चाह रहे हैं तो इसलिए अब बातें शुरू होगी। मगर कभी भी नून लीग ये बात नहीं मानेगी, ना ही EVM की बात मानेगी, ना यही बात मानेगी। ये आप एजेंडा पे रख दें आप, उसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगे। नेगोशिएशन में ये हो सकता है जी ठीक है जी, फिर तय हो गया जी, तय हो गया। अगली हुकूमत जो आएगी वो इस एजेंडे को टेकअप करेगी, वो फैसला करेगी। इसी तरीके के साथ EVM का जो फैसला है वो भी अगली हुकूमत आएगी, और हम सब मुत्तफिक हैं जी कि ये चीज़ ऐसे होगी और ऐसे होगी, पर अगली हुकूमत आके करेगी। इलेक्शन के बाद होगा, जिसके पास मैंडेट होगा ही हो। मगर उसके साथ रास्ता खुल जाएगा खान साहब के लिए वहाँ जाने के लिए पार्लियामेंट में, और वहाँ जाके 2 महीने की मोहलत लेके तो इलेक्शन को थोड़ा आगे करने की बात होगी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मान जाएंगे। इस पर कशमकश चलेगी। अब अच्छा। ये जो धमकी है ना इलेक्शन के, जी हम डिज़ोल्व करते हैं, खान साहब ने कहा इस हफ्ते तक आप फैसला करें, इलेक्शन अनाउंस करें जल्दी से, हमारे साथ ख़त्म करें, नहीं तो हम फिर डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। ये भी ब्लफ है, ये भी ब्लफ है। ये ब्लफ जो है गवर्नमेंट नहीं मानेगी इस बात को। अच्छा। और खान साहब गवर्नमेंट पे डाल देंगे, और खान साहब कोशिश ये करेंगे कि इस ब्लफ को कैरी आउट करें। कैरी आउट करने के अंदर रुकावटें जो हैं वो सबको समझ आ गई है। ना परवेज़ इलाही चाहेगा ये हो, ना KP के जो लोग हैं वो चाहेंगे, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, और वो खान साहब को मना लेंगे। और ये खान साहब तलवार घुमाते रहेंगे, जैसे वो ख़त घुमाते रहे हैं, ये तलवार घुमाते रहें। अगले हफ्ते हम फैसला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर करेंगे। अब मैं एक नया एजेंडा दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। और ये बात अब खान साहब इसको चलाएँगे एज अ प्रेशर टैक्टिक। खान साहब डिज़ोल्व नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो चाहें भी तो उनकी जो सियासी जमात है, उनके जो लोग हैं, वो नहीं उनको करने देंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर तो फ़ायदा है, जैसे वो असद उमर साहब ने कहा कि 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आ जाएगी, जब अगली इलेक्शन होगी तो हम बैठे होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। सही। और ये ऑप्शन इनके लिए टिल मार्च अप्रैल तक इनके लिए ये ऑप्शन है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अभी करें। ये ऐन मुमकिन है कि ये अगर फेडरल गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानती तो ये मुमकिन है कि इस बात को चलाएंगे, और फिर अगर तलवार चलानी है तो मार्च में शायद कर दें, ताकि अगली 2 हुकूमतें इनकी आ जाए, इनको पता भी लग जाए कितनी पॉपुलैरिटी। उस वक्त तक ये अरबों रुपए अपने MPs और कंस्टिट्यूंसीज के अंदर ये कर देंगे। उधर से इसको रुकावट क्रिएट होगी, ये मैं बता दूं। अच्छा। जब ये करने जाएंगे ना तो चैलेंज हो जाएगा।